भाई अब मैं भी क्या कर सकती हूं। अब गृहस्थी रिया की है। वो चाहे तो किसी को घर में बुलाना पसंद करे, नहीं तो अपने मस्त रहे। अब आजकल की बहुओं को हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। कविता जी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय उनकी बहू नेहा वहां आ गई। उसे देखते ही कविता जी ने बात पलट दी। अरे मैं क्या कह रही थी ऋचा की, हम लोगों को भोपाल गए हुए भी काफी टाइम हो गया है। क्यों ना एक दिन डिसाइड कर हम लोग अपने मायके पहुंच जाएं। हमारा मिलना भी हो जाएगा और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। अच्छा फिर ठीक है, इस बार संडे को पक्का रहा। हम लोग घर पर ही मिलेंगे, कहकर कविता जी ने फोन काट दिया और नेहा की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ कहना था तुम्हें? मम्मी जी आप मासी जी से बात कर रही थी। किसी दिन उन्हें यही बुला लीजिए ना, बहुत दिन हो गए उन्हें यहां आए हुए। नेहा ने कहा। हाँ बहू, एक दिन जरूर बुलाऊंगी। वैसे तुम्हें कुछ काम था? अरे हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि रसोई में राशन खत्म हो गया है, तो सामान मंगवा दीजिए। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ है, कविता जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी जी, लेकिन इस बार सामान भी तो थोड़ा कम मंगाया था ना। दीदी के ससुराल में इस बार प्रोग्राम था, तो हम 4 दिन के लिए जयपुर गए थे, इसलिए आपने सामान भी कम मंगवाया था। हाँ तो बहू, 4 दिन हम यहां नहीं थे तो 4 दिन का राशन ही तो कम था। लेकिन फिर भी सामान जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर को घर की तरह देख कर चलो। ऐसे सामान को व्यर्थ करोगी तो चला ली तुमने एक गृहस्थी, नेहा को कविता जी सुनाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर नेहा चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी रह गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसे खड़ा देखकर कविता जी डांटते हुए बोली, अब यहां खड़ी क्या हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। मंगाती हूं राशन। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कविता जी ने राशन मंगाया ही नहीं। शाम को जब सुनील जी, ससुर और रोहित, पति, घर आए तो खाने में दाल चावल देखकर बोले, अरे क्या आज सिर्फ दाल चावल, रोटी सब्जी नहीं बनाई? कहां से बनाए रोटी सब्जी? तुम्हारी बहू ने तो महीने खत्म होने से पहले ही राशन खत्म कर दिया। अब दाल चावल ही रखे थे घर में, उन्हीं से काम चलाओ। कविता जी हाथ नचाते हुए बोली, अरे तुम भी हद करती हो। राशन खत्म हो गया था तो मंगा लेती बाजार से, दुकानें थोड़ी ना बंद हुई है। बहू ने बताया नहीं था क्या? पापा जी, मैंने सुबह ही बता दिया था, पर मम्मी जी ने सामान नहीं मंगाया, नेहा ने कहा। सुनील जी ने कविता जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो कविता जी बोली, राशन तो महीने के हिसाब से ही आता है ना, क्या इसे गृहस्थी चलानी नहीं आती? अरे तो तुम बहू को गृहस्थी चलाने देती कहां हो? सुनील जी बोले, सब तरफ कहती फिरती हो कि गृहस्थी बहू की है, बहू अपने हिसाब से रखती है, लेकिन थोड़ी तो छूट दो उसे। अब तो उसकी शादी को 2 साल होने आ गए। जब रसोई वो संभालती है, काम वो करती है, तो थोड़ा रसोई का सामान भी उसे अपने हिसाब से मंगा लेने दो। कविता जी छिड़ गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो सबने दाल चावल खाकर ही पेट भरा। दूसरे दिन सुनील जी ने ही राशन का सामान मंगवाया। नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर और पति 3 लोग ही थे। छोटा सा परिवार था। घर के कामों की सारी जिम्मेदारी नेहा की थी। कविता जी सबको यही कहती थी कि अब गृहस्थी नेहा की है, वो जो चाहे करे। पर सच्चाई ये थी कि गृहस्थी के असली कंट्रोल अब भी उनके हाथ में ही थे। सामान की पर्ची नेहा से बनवाकर उसमें कटौती कर खुद तय करती थी। विश्वास की कमी थी। उन्हें लगता था कि नेहा गृहस्थी नहीं चला पाएगी। इसी वजह से महीने के अंत तक राशन अक्सर खत्म हो जाता था। पिछले महीने की बात है। अचानक रात को उनके मायके से मेहमान आ गए और घर में केवल दाल चावल थे। लक अच्छा था कि रोहित घर पर था और बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। जब नेहा रसोई में खाना परोसने आई तो मामी जी भी आदतन रसोई में आ गई। पारदर्शी डिब्बों में राशन नदारद था। मामी जी चुपचाप बाहर चली गई और कविता जी से बोली,
ये क्या हालत कर रखी है रसोई की। सारे डिब्बे खाली हैं। घर सही से चल रहा है ना जीजी? कविता जी झेम गई, लेकिन बोली, भाभी, गृहस्थी नेहा की है, अपने हिसाब से संभाल रही है तो कभी कभी कमी हो जाती है। जी जी, माना कि गृहस्थी नेहा की है, पर आपको भी तो समझना चाहिए, ऐसे गृहस्थी चलती है क्या? फिर बात फैल गई कि नेहा गृहस्थी नहीं चला सकती और कविता जी बेचारी बन गई। रविवार को कविता जी और सुनील जी मायके गए। वहीं पर फिर बात चली, जीजा जी, आपकी बहू में एक अच्छी बहू के लक्षण नहीं है। उसे गृहस्थी चलानी नहीं आती और आपकी बहन की बात भी नहीं मानती, मामी जी ने कहा। सुनील जी चौंके, आप ऐसा क्यों कह रही है? उस दिन मैंने रसोई देखी, सारे डिब्बे खाली पड़े थे। जब जीजी रसोई संभालती थी तब कभी घर में कमी नहीं हुई थी। फिर मौसी भी बोली, कम से कम अपनी सास की बात तो मानती। तभी सुनील जी बोले, अच्छा, और आपको ये सब किसने कहा? आपकी बेचारी बहन ने। तो सुनिए, ये बहू की नहीं, उस सास की समस्या है जो कहती है कि गृहस्थी बहू की है, पर उसे जिम्मेदारी नहीं देती। पर्ची बनवाकर खुद काटछांट करती है और फिर कहती है कि बहू गृहस्थी नहीं चला सकती। बताओ गलती किसकी है? सुनकर सब चुप हो गए। कविता जी पसीने से तर हो गई। सबने उन्हें डांटा, पर इसका एक फायदा जरूर हुआ। अब कविता जी ने नेहा की बनाई पर्ची में कांट-छांट बंद कर दी। हालांकि सामान आज भी वही मंगवाती है। आखिर वो एक सास है, इतनी आसानी से गृहस्थी कैसे छोड़ दे? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।